अस्सलाम वालेकुम। हम और आपके साथ मैं हूं आमना आदिल और आज हम लोग आए हैं लिबर्टी मार्केट में। और मेरे ख्याल में लाहौर की अगर हम बात करते हैं, लाहौरियों की हम बात करते हैं, तो लाहौरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। किसी को खाने का शौक़ है, किसी को स्पोर्ट्स का शौक़ है, किसी को पहनने ओढ़ने का शौक़ है, किसी को पैसे उड़ाने का शौक़ है और किसी को सेव करने का शौक़ है, तो किसी को घूमने फिरने का शौक़ है। तो मेरे ख्याल में लाहौरियों जितना शौकीन मैंने किसी को नहीं देखा है। तो आज हम लाहौरियों से बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि भाई उनके शौक़ क्या है, उनकी इंस्पिरेशंस क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है और आखिर ज़िंदगी में उनकी इंस्पिरेशन क्या है, क्या चीज़ है जो उनको लेकर चले जा रही है। और ये जो लाहौरियों के अंदर एनर्जी है, कहाँ से आती है ये इतनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा जो है ना अंदर वो कहते हैं ना जोश है इनके अंदर जीने का और ज़िंदगी को गुजारने का। तो ये सारी बातें करेंगे। आपने मुझे बताना है भाई अगर आप लाहौर से हैं तो आपको भाई किन चीज़ों का शौक़ है, और अगर आप भाई पाकिस्तान की किसी भी जगह से हैं तो आपने हमें लाजमी बताना है कि आखिर आप किस चीज़ के शौकीन हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, गुड नेम? मोहम्मद। मोहम्मद। जी जी। सर मोहम्मद, आज का हमारा सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आजकल क्या मुश्किलात जो है वो पाकिस्तानी अवाम को आपको लगता है कि दरकार है या उनको पेश है, या जो भी आप उसको बेटा इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो हैं, एक तो वो ये है कि अगर आप सूबों के हवाले से चलें तो KPP के में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऑल ओवर पाकिस्तान जो है महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त। ठीक है, उसके बेसिक रीज़न जो है वो गल्फ़ वॉर स्टार्टेड है और उसके अलावा जो है उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं, उस वजह से जो है आवाम जो है महंगाई के बोझ तले दबती चली जा रही है। जी बेटा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि राइट नाउ जो लाहौर के अंदर आप सिचुएशन देख रहे हैं, जो राइट नाउ पंजाब के अंदर सिचुएशन देख रहे हैं, वो देखकर क्या लाइक फील आता है? क्योंकि आपने मुझे बताया ऑफ द कैमरा कि आप पंजाब से नहीं हैं, तो पंजाब में और आउट ऑफ पंजाब क्या डिफरेंस देखते हैं आप? बेटा आउट ऑफ पंजाब ये है कि हम तो बेसिकली KPK के रहने वाले हैं। बिजली की लोड शेडिंग इंतहाई ज़्यादा है। ठीक है, कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ पे 24 आवर्स में से 22 आवर्स सिर्फ लाइट नहीं है। ठीक है, ओनली 2 आवर्स, और वो भी बिजली बहुत डिम है, उसकी वोल्टेज पूरी नहीं है। जब हम पंजाब आते हैं, अटक क्रॉस करते हैं, इसके अलावा हम दूसरा रास्ता खुशालगढ़ का इस्तेमाल करते हैं। जब उस रास्ते से आते हैं तो जिस वक्त हम पंजाब एंटर करते हैं तो लाइटें ही लाइटें नज़र आती हैं, तो फिर उस वक्त जो है ना दिल खून के आंसू होता है। दिल खुश नहीं होता आपका? बेटा दिल खुश इसलिए नहीं होता कि हम वहाँ पे 22 घंटे सफ़र कर रहे हैं, लोड शेडिंग, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स और जो है बाज़ारों में लाइटें ऑन हैं। हाँ। अगर इधर ख्याल कर लिया जाए, कम कर ली जाए चीज़, तो वहाँ पे पूरी हो सकेगी। हॉस्पिटल्स में लाइट्स नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा इवन पुलिस स्टेशन में लाइट्स नहीं हैं। आप देख लें, लकी मरवत का इलाका देख लें, बनू का इलाका देख लें, इसके अलावा जो है और एग्जिट एजेंसी देख लें, मोहम्मद जैसी देख लें, हर तरफ हालात ख़राब। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा आप करते क्या वैसे, बाय प्रोफेशन क्या करते? मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एजुकेशन के साथ वाबस्ता था, पर अब मैंने वो प्रोफेशन चेंज कर लिया। आप क्या करते हैं आप? बेटा आई एम रनिंग हॉस्टल्स। आप हॉस्टल्स रन कर रहे हैं यहाँ पे या उधर KPK में? नहीं, मैं पंजाब में रन कर रहा हूँ, रावलपिंडी में बेटा। ओह वाओ, मतलब आप रावलपिंडी में हॉस्टल्स के रिलेटेड, तो वो भी एजुकेशन से रिलेटेड समहाउ काम हो गया ना? अच्छा जी, तो मुझे ये बताइए कितना प्रॉफिटेबल चीज़ है ये? बेटा देखिए, अगर आप किसी भी काम को एज अ प्रॉफिट लेते हैं फिर वो प्रॉफिटेबल होता है, पर अगर आप उसको एज अ ये लेते हैं कि बच्चे और बच्चियां जो है अपना घर छोड़ करके आती हैं और वो कहीं एजुकेशन ले रही हैं, तो आप उनकी जितनी भी फैसिलिटेट कर सकें, प्रॉफिट मार्जिन कम रखें, उनको घर का माहौल प्रोवाइड करें, उनको जो है बेसिकली आप हॉस्टल में एज अ पेरेंट और डील कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करें। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जानता कौन नहीं है इनको भाई, आजकल जो सोशल मीडिया पे एवरीबडी नोज देम, सेल्फियां ले रहे होते हैं लोग इनके पास से गुजर के। हम कहते हैं भाई हम क्या करने आए इस दुनिया के अंदर। कैसे मानी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, प्यारी हूँ थोड़ी। हाँ, वैसे आप पहचान में नहीं आ रही आज। मुंह धो लिया हम लोगों ने। मैंने नहीं धोया आज। अच्छा मानी, मुझे ये बताओ यार, कैसे फील होता है जब आप मतलब एक नॉर्मल लड़का यहाँ पे बैठा है, चाय पी रहा है, कोई नहीं पूछ रहा उसको, अब उससे लोग सेल्फियां ले रहे हैं, लड़कियां नंबर दे रही है, हंसी आती है। हंसी आती है? हाँ, बहुत हंसी है। क्या वजह? मुझे शर्मिंदगी होती है कि लाइक क्यों मेरे पास आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। अच्छा यार उमर, मुझे बताओ कैसा फील होता है यार, मतलब पहले हमें कोई नहीं पूछता था, अब हमें सब पूछ रहे हैं, मतलब आप लोग को तो ज्यादा ही पूछ रहे हैं, मैं तो अभी भी कोई नहीं पूछ रहा। तो कैसा फील होता है?
आप हमें पूछ रही हैं, हम आपको पूछ लेते हैं। आप इतना रिग्रेट ना फील करें अपने आप में। माशाल्लाह आज आप जितनी प्यारी लग रही हैं, हमारा पूछना बनता है। पब्लिक अच्छा पूछे जी, ना पूछे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, जिस तरह से राइट नाउ देखो, लड़कियां तो ऑब्वियसली लाइन कराती होंगी, करवाती कि नहीं कराती? क्या हिसाब है? यार नहीं, लाइन नहीं कराती, मैं आपको बताता हूँ। बताता हूँ, हम लोग कुछ खा रहे हो या कहीं ना कहीं जा रहे हो ना, तो मुड़ के क्या कहते हो, ओ ये तो वही है, ये तो वही है। अल्लाह की कसम, बंदा अंदर से डूब के मर जाता है। ओ भाई क्या नहीं क्या, मुझे तो शर्म आने लग जाती है। बात है नहीं, मुझे शर्मिंदगी ये हो तो जाती भाई है। प्राउड वाली बात है, प्राउड वाली बात say no होती है, आज। लेकिन यार बस थोड़ी ना बहुत शर्म आ जाती है। I swear- भाई मैं बर्गर खा रहा था, ऐसे मैंने मुंह ऐसा बड़ा मुंह खोल के मैंने बर्गर की बाइट लेना, लड़की कहती और ये तो वही है। मैं उसी टाइम बर्गर मांगा भाई, बस मेरी आके तो बंदा शरीफ हो जाता है। हाँ, बंदा यानी तमीज में आ जाता है हम एकदम से। वो वाला बर्गर खा रहे थे प्रॉपर, वो जीरो सिविक सेंस यार, Zero लोग civic sense लोग है। इज्जत ही नहीं करते। ठीक है। तो अच्छा यार, कैस कभी सोचा था कि आप मतलब इतने फेमस हो गए हैं, अच्छी खासी फॉलोइंग है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने कभी सोचा था मुझे इंटरव्यू मैं आपको सच बात बताऊं, एक आप भी मीडिया पर्सन है, लेकिन आपके साथ तो बहुत पुराना हमारा ताल्लुक है, यू नो एवरीथिंग। तो अब फॉर एग्जांपल किसी लड़की से हम लोग पूछ लेना कि आप लोग एक इंटरव्यू देंगे, इवन दे नो आवर कंटेंट, हाँ उन लोगों ने true. देखा भी है, सब किसी से कोई कंटेंट नहीं छुपा हुआ, सही है। ना हम लोग किसी लाइक कोई फहाश को प्रमोट कर रहे हैं, एनीथिंग। बट हमें आगे से पता क्या मिलता है, हाँ। यार नहीं यार, और ऊपर से कमेंट्स के अंदर लोग आके, फॉर एग्जांपल अब लाइट ये लगी हुई है, ठीक। लाइट मुंह पे आ रही है, लाइट पाँव पे नहीं जा रही, बिल्कुल ऐसा है, हाँ तो अब कोई कहते हैं यार इनके पाँव काले क्यों आ रहे हैं, मुंह पे मेकअप किया हुआ है, इसलिए ना लड़कियां इस चीज से बहुत भागती हैं कि भाई लाइट ऐसी लगाओ कि हमारे पैरों पे भी आए। मैं कौन सी लाइट ऐसी पैदा करके लेकिन लेकर आऊं? लड़कियां कूड़ बड़ा मारती हैं यार अपने कपड़ों को लेके, वो कपड़ों तो को फिर लेके। लड़कियों की आदत उमर है, आप बताओ, लड़कियां कूड़ मारती हैं, कितना कूड़ मारती हैं आप लोगों को कंटेंट के वो अंदर? स्क्रिप्ट के साथ देखें, पढ़े गए ने, हाँ। लड़की जो होती है ना, वो अपने पे इन्वेस्ट करती हैं, हाँ। और सबसे ज्यादा करती हैं। हम्म, ठीक है, इतने महंगे कपड़े नहीं होते शायद जितना महंगा मेकअप करती सही है। हैं। बताता कोई कोई नहीं, कोई है, ठीक है। बाकी जो करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं, उन्हें पता होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ती नहीं यार, मिलती है या लेकिन महंगी। मुझे पता है क्या लगता है कि ऐसे ऐसे ब्रांड्स के नाम लिए जा रहे होते हैं, दिस इज फ्रॉम दैट ब्रांड इतने पाकिस्तान से लभदे भी नहीं नेगे। सम टाइम होते हैं। ऐसा होता हाँ। है होते कि हैं। कुछ ब्रांड जो होता है ना, लोगों ने नाम कॉपीज पहन के नाम आ ही जाते सही हैं, है, ठीक है। हाँ। और कुछ लोग जो रेगुलर यूज करते हैं, उन्हें उनकी शक्ल से पता चलता है। शक्ल के अलावा उन्हें नेक्स्ट आर्टिकल का भी पता होता है कि ओह। कब लॉन्च हो रहा है। तो यकीन माने जब से इस फील्ड के अंदर आया ना, मुझे सिर्फ पाकिस्तान के ना ब्रांड्स 2-3 याद थे, खाडी, स्पायर, एथनिक। अब मुझे हर कपड़ा याद है। कोई लड़की पहन के जा रही हो ना, मैं कहता तो ये फलाना उस ब्रांड का कपड़ा, ये इसकी ये प्राइस हो सकती है, Fashion का जूती काम। इतने का हो सकता है। और कोई लड़के फॉर एग्जांपल, ये पीछे भाई खड़े हैं ना, कैमरामैन जो आपकी हाँ, टीम है, ठीक है। ये लड़के, इन लोगों ने लड़कों का आउटफिट पहना, हाँ। यकीन माने मेरे से जज ही नहीं होगा इसने कहाँ का कपड़ा पहना हुआ है। हाँ। लड़कियों के आउटफिट कर करके आदत तो यही है। लड़कियों का आउटफिट जज हो जाता है कि यार इसने फला जगह का सूट पहना। अक्सर तो मुझे कमेंट्स, मैंने रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर है निमरा अली का, मैंने वहाँ पे हाँ, इंटरव्यू किया था, ठीक उसके है। ऊपर मैं ना कैजुअली मैंने ट्राउजर मैंने लाल कलर का कोई घर का पहना हाँ, था, हाँ। जूती मैंने यही पहनी थी, मैं रैंडमली आया था, ठीक है। मैं इंटरव्यू करने भी नहीं आया था, सही बस रुकी तो मैंने कर लिया। तो मुझे नीचे कमेंट क्या आया हुआ है कि भाई अब उसके कपड़े छोड़, तू पहले अपने पे तो ध्यान दे दे। चलो हम आप पे मुझे ध्यान बड़ा देते हैं। प्राउड हुआ कि यार चलो शुक्र किसी ने तो मेरे पे फोकस किया कि भाई इसका मैं इसने करती- क्या पहना हुआ। नहीं नहीं मानी, तुम लेफ्ट आउट फीलिंग मैं करती। कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? पीआर लामा फ्यूरर। नाइस, याद किया है, बताइए जी। उमर, ये मेरे उमर भाई कहाँ से ये सांप निकाले हैं आपने? जिंदगी में सांप भरे हुए तुमने अपनी शर्ट में लगा लिए। इसने बताया कि इसकी जिंदगी ये- में 2 ये सांप है, मुझे वो gift लंबे आई लंबे है। हैं। ये बड़े भाई ने दिया है। पैंट मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट हाँ, की है, ठीक ठीक है। है। शूज वो भी मुझे बाहर से आए हैं। वो भी बाहर से आए हैं। सब मांगवा है, सब मांगवा है। ये सेम वही वाले डायलॉग बोल रहे हैं जिनको लड़कियां बोल के जाती हैं। अब इनको पता चल गया कि कैसे बोलना नहीं है। नहीं, कुछ लड़कियां यकीन माने सच भी बोलती हैं। अच्छा, हाँ। सच बोलती हैं। ठीक है। जिन लोगों ने पहना हो ना, वो अपना आप बताती हैं। लाइक ऑब्वियसली यार, अगर मैंने कोई एलवी का 4.5 लाख का जूता पहना, मैं तो बताऊंगा कि हाँ भाई मैंने पहना है। दैट इज ट्रू। जो अच्छा खरीद सकता है वो बोलता है। मानी ये बताओ, प्यारी प्यारी लड़कियां भी आती हैं ऑब्वियसली, हाँ, तो कभी लड़की में लगी है कि यार कितनी प्यारी लड़की, बोला ही ना जा रहे उसके यकीन माने जितने जो साल हो गया कंटेंट के अंदर, इस काम के अंदर, अब रोज कोई ना कोई लड़की मिल जाती है, लेकिन दिल ही नहीं करता। जब पहले था ना, पहले जब होता शुरू में था। शुरू के अंदर होता था। अब बता, अब हम लोग माइक इस तरह होता है ना, इंटरव्यू हो गया, थैंक यू, बस भाई अब एटीट्यूड आ गया है। एटीट्यूड नहीं आ गया, दिल ही फिर? नहीं करता। अब इंटरव्यू के अंदर सुन लो ना, लाइक मुझे तो पता है गुच्ची यानी अब थोड़ी गुच्ची सी का गई, ओरिजिनल, हाँ। मुझे अब पता है एलवी के बैग का ओरिजिनल
और फेक कैसे पता चलता ठीक है। है। अब एक लड़की ने फेक बैग पकड़ा हुआ है, अब मैं उस पे क्या ही लाइन मारूंगा, क्योंकि जिसने फेक बैग पकड़ा मैं उस पे लाइन मारूंगा। जो बैग में फेकनेस दिखा रही है वो अंदर से कितनी फेक होएगी। यानी कि लड़कियां original होती bag फेक पड़ेगी। हैं थोड़ी बहुत। अरे कहना क्या सबसे बड़ा चाहते लड़की हो? में रेड फ्लैग यही होता है क्यों, कि वो makeup फेक होती है। और नहीं, मेकअप नहीं यार, मेकअप अच्छा। तो ऑब्वियसली बना ही लड़कियों के लिए ठीक है। अच्छा। लेकिन कुछ लड़की, जितने भी मैंने लड़कियों को देखा ना यार, वो कोई अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू देकर जाए, घर जाके मैसेज आ जाता है कि भाई हमारा पोस्ट ना करना। अच्छा। हाँ ट्रू, ये तो होता है, ये तो पक्का होता है कसम ये से। क्यों हो रहा है? अरे कहना लाइक क्या मैंने चाहते एक हो? वीडियो थी 11 मिलियन पे गई थी, हाँ 11 मिलियन ठीक बहुत है। बड़ा व्यू होता है। सही है। हाँ मुझे मैसेज आ रहा है वीडियो डिलीट कर दे, हम आपकी रिपोर्ट कर देंगे, आईएसआई में रिपोर्ट कर देंगे। मैं सिर पकड़ के बैठा था कि यार आईएसआई वालों के पास ये काम रह गया, वेले हो। इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना है। हाँ वेले हो। अच्छा मुझे बताइए, अब रेड फ्लैग्स की बात हुई है, कितनी सारी लड़कियां डेली मिलती हैं आपको, व्हाट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ गर्ल एक्सेप्ट फॉर बीइंग फेक? मैं बताता हूं। जी मैं कहाँ पे हो? अच्छा घर हो? अच्छा। तुम तो इधर को आ रहा हूँ। अच्छा मतलब एक लड़का साथ होता है और दूसरी को ये मैंने लाइव देखा है, ये मेरे यानी इंटरव्यू कि के दौरान ही हो रहा था। मैंने कहा मैं नहीं ये लगा रहा। ऐसी लड़कियां भी हैं यार मार्केट में, कमाल मार्केट है। में क्या पूरे पाकिस्तान में है। ये तो अब बात सच। कुछ लड़कियां बहुत बड़ी ग्रीन फ्लैग भी होती हैं। हाँ बहुत बड़ी ग्रीन फ्लैग। आपको मिली कोई ग्रीन फ्लैग? तो मुझे देखे जा रहे हो उमर, क्या ये हो green गया? forest है, माना ये green मैंने forest थोड़ा है। सा लिपस्टिक लगा लिया, लेकिन ठीक है, ओके उमर, ओके आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए ना, मुझे इस टाइम ग्रीन फ्लैग का पता है ना रेड फ्लैग का। मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आया, ना ही मुझे चल झूठा, अब मुझे तो ये व्हाइट फ्लैग है। ये उन लोगों को बोला जाए जिनको ये हम जानते नहीं है। तुम मुझे कह रहे हो ये बात? मुझे तो लड़कियों के नाम याद है फिंगर टिप्स पे। अरे कहना क्या सब चाहते बातें हो? बता दे, दोस्त बना ले। हाँ ये तो बात। एंकर बंदा देख के बात किया कर। अगला आगे बंदा पुराना दोस्त बंदा, आगे बंदा तगड़ा है भाई। कमेंट सेक्शन में पब्लिक बताएगी कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये रूम कह कमेंट्स रही वालों है। को कैसे पता मैं गिनवाऊं? हाँ मैं गिनवा मैं देती हूँ, गिनवाऊं। मुझे पता है, हमने ना मैसेज नहीं, देखे हुए। ये उमर, अच्छा। तुम्हें पता है यार, अब ये शरीफ बहुत बड़ा हो गया थोड़ा। ब्लू फ्लैग है। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो? ब्लू फ्लैग है ये। मैं ब्लू कलर लाइक करता हूँ हाँ। मोस्टली, लाइक टी अच्छा मैं ना शर्ट। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है। मेरे लिए नहीं ये अच्छा। जितने भी ऑडियंस देख रही ठीक है, है। बेशक आप मुझे इसको या आप लोग नहीं जानते, आई जस्ट वांट टू से रिस्पेक्ट योर इन्फ्लुएंसर्स। ओह यस, अगर वो मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू एंटरटेन यू, अगर आप इवन लोगों को पता है कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है, इससे नीचे आके एक आप लड़की को इंसल्ट करना, ये आप अपनी तरबियत दिखाते हो। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल किसी लड़की के पैर काले आ रहे हैं तो भाई आने दे, एक बात बताऊं कोई मजे की मसला आपको, नहीं। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपकी वीडियो से ज्यादा मेरा पाँव अब एंटरटेनिंग यहाँ पे कमेंट बॉक्स होते हैं। मेरा पाँव यहाँ पे आपको काले नजर आ रहे होंगे, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरा पाँव बड़ा चिट्टा है। जिनको अब मैं जिनके साथ पीआरस करता हूँ या कोई ना कोई वीडियोस करता हूँ ना, उनको तो मैंने ऑब्वियसली लाइव मैंने देखा है। ठीक है। अब मैं कमेंट्स देखता हूँ ना कि यार इनके पाँव काले क्यों आ रहे हैं, हाँ। मुझे फिर शर्मिंदगी होती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो ये लोग सही क्यों बात कमेंट कर रहे हैं। अब एक लड़के ने कमेंट किया हुआ कि यार इस लड़की का पाँव काले क्यों आ रहे हैं, यकीन मानो उसकी मैंने डीपी देखी, हाँ मैंने मैं शर्मिंदगी की, मैं मारी गया, मैं कहा यार क्या कौन रहा है। ये अपनी शक्ल देख, तू पाँव की छोड़ दे इसकी। पहले तेरे अपना आप देखा करे, फिर किसी को बात किया करे। ऑलवेज रिस्पेक्ट, लड़कियों की इज्जत हाँ, करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई लड़की कह देती है आप वीडियो डिलीट कर दें, सबसे पहले तो उनसे रीजन पूछे कि भाई रीजन क्या। हाँ, अगर उनकी रीजन वैलिड है तो आप वीडियो डिलीट कर दें। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वीडियो वायरल हो गई है तो आप वीडियो डिलीट कर दें। हाँ। भाई आपके एक कंटेंट की वजह से अगले बंदे का एक बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है। हाँ। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स के लिए उनका मीडिया हब एक बहुत बिजनेस है। इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। हाँ, व्यूअरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूअरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने एक दफा वीडियो 11 मिलियन की एक डिलीट की, एक 10 मिलियन की डिलीट की, सही। वहां से मेरी जाके 25 मिलियन की मेरी रीच गिर गई थी। बिल्कुल ऐसा है, ट्रू है, ट्रू है। थैंक यू सो मच। मानी और उमर हमारे साथ है और हमेशा हम उनको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। आज हम लोगों ने उनके दिल की बात जानी है, तो एक प्यारा सा तोहफा हमारे लिए ना कि नहीं? दे दो। आमना से नहीं तोहफा, आमना को तोहफा नहीं माफ करना। आमना को कुछ आमना को तोहफा नहीं माफ और ये लोग पहले मुझे कहते थे तुझे रोटी तो नहीं खवा दी, तो कुछ और ही खिला रहे। चलो यार, थैंक Thank यू you सो so मच, much, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक thank यू। हम दो जाने हैं, हैं? ये देखो मीन या तो मेरे को नहीं 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 या तो नहीं मेरे को नहीं, ले इकट्ठे ले। चाय भी। थैंक यू। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ये कुछ तहाइफ रह गए, मैंने अपने खूबसूरत दोस्तों को ये खूबसूरत तोहफे देने हैं, तो आइए कुछ खूबसूरत लोग ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम शफक। शफक। जी, शफक। और बच्चों का क्या नाम है? ये है या फातिमा या आबरिश फातिमा। कौन सी फातिमा? आबरिश फातिमा। आबरिश फातिमा। आपने सामने देखना है, ठीक है? शफक मुझे ये बताया कितनी देर हो गई शादी को? मेरी शादी को 9 साल हो गए। 9 साल हो गए शादी को। आप अभी भी यंग लग रही हैं, कैसे?
बस ये तो ऐसे लग रहा है आप इनकी खाला है, मामा तो लग ही नहीं रही। बस जल्दी शादी हो गई थी ना। अच्छा जल्दी शादी, क्या एज है आपकी? मेरी एज 26 आप 26 की हैं और आपकी 9 साल हो गए शादी को? जी 2017 में। अच्छा 2017 में आपकी शादी हुई थी और अभी आपके 10 साल होने वाले हैं। जी जी। माशाल्लाह। तो मुझे बताएं 9 साल की शादीशुदा जिंदगी में क्या सीखा है आपने? अरे कहना क्या चाहते हो? शादीशुदा जिंदगी से यही सीखा है कि ये है कि जो लड़कियां होती है ना, मतलब उनका ये हिसाब होता है कि शादी से पहले एक अलग लाइफ होती है, शादी के बाद ये अपने शौहर के साथ ही बस घर बसाना चाहिए। ये नहीं है कि बस माँ बाप के पीछे लग के अपने घर को खराब करना चाहिए। माँ बस बाप अपना घर बसाएं। और लड़की को ये मैसेज है कि जो आजकल की लड़कियां हैं वो माँ बाप के पीछे या वैसे अपने बहन भाई के पीछे लग के अपने घर को खराब कर देती ठीक है, क्राइसिस तो बहुत आते हैं, उनको फेस करना चाहिए। उनको फेस करना चाहिए। तो आपने वो, आपको लगता है कि मतलब लड़कियों में आजकल इतना वो टॉलरेंस लेवल है, नहीं, आजकल उनमें बर्दाश्त है, इतनी पेशेंस लेवल है कि वो ये सारे मसले हल कर सके? नहीं, बहुत बहुत कम है। स्टार्टिंग में तो हर के लिए मसले क्रिएट होते हैं, लेकिन हाँ। ज्यादा यही होना चाहिए कि आप अपने घर की तरफ तवज्जो दें तो सही है। इंशाल्लाह आपका घर बात बेहतरीन बसेगा। मतलब मुझे लगता है कि लड़की कहती है, लड़की आजकल लड़कों से ज्यादा जो है ना वो अफलातून हुई हुई है ऐसे ही ना? ऐसे ही। वो कहती है कि बेटा तू छोड़, तू रहने दे, मैं करती हूँ तुझे सेट। ऐसे ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? क्योंकि ना आजकल की लड़की इंडिपेंडेंट बहुत हो चुकी है ना, वो अपना सारा कुछ मैनेज कर लेती है, तो फिर कहती है मैं हस्बैंड की या घर वालों की इनकी जरूरत ही नहीं है, खुद ही कर लेंगे सारा कुछ। अच्छा तो शफक तुम्हें क्या लगता है कि होना चाहिए लड़कियों को इंडिपेंडेंट? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सर पे साहिबान होगा, वैसे होना चाहिए इंडिपेंडेंट, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ नहीं इस तरह की चीज करनी चाहिए सही है कि उनको कहें जी आप छोड़ दे, हम कर लेंगे सारा कुछ। ओ यानी कि ये नहीं होना ये चाहिए। नहीं होना हस्बैंड का अपनी एक मकाम है, अपनी आप एक स्पेस कमाएं है। खाएं सब करें, लेकिन अपने हस्बैंड को टाइम दें, घर को टाइम दें, ठीक है, और हाँ। अपने लिए स्टैंड लें। ठीक है, ओके। तो आप लोग, आप कैसे टाइम देती हैं? क्या मतलब क्या एक लड़की को जो न्यूली मैरिड है, जिसने 9 साल अभी गुजारने हैं, क्या मशवरे दोगी आप उनको? बस मैं यही कहूँगी किसी के पीछे ना लगे। अच्छा। अपना घर किसी के पीछे भी लग के खराब ना करें, और अगर आप इंडिपेंडेंट है तो आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं है आप, कि आप अपने हस्बैंड को कहें जी आप छोड़ें, मैं कुमारी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बात तो सही है। तो ये बताओ कि मियाँ बीवी में लड़ाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? आजकल जो मियाँ बीवी की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है वो एक ज्वाइंट फैमिली है। ओके। ज्वाइंट फैमिली बहुत बड़ी वजह बन चुकी है, क्योंकि ना सास के अंदर टॉलरेट है, ना हस्बैंड में, ना वाइफ में, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई फैलती हर बंदा सुकून चाहता है है। ऐसा ही है, और प्राइवेसी चाहता है। ऐसा ही है। तो आप न्यूट्रल फैमिली में रहती हो या जॉइंट मैं फैमिली? ज्वाइंट से भी मुझे 1 मंथ 3 मंथ्स हुआ है टोटल। अच्छा आप अलग हो गई हो? अब separate अच्छा हो गए। अलग हो गई हो। तो कितने जतन करने पड़ते हैं हस्बैंड को मनाने के लिए कि बेटा मुझे अलग सेपरेट घर चाहिए? नहीं, मेरे हस्बैंड इस मामले में मेरे साथ सपोर्टिव थे, पहले है। भी हुए थे, लेकिन थोड़ा इशू आ गया था, अब हम दोबारा सेपरेट हुए। अच्छा अब आप उन्होंने दोबारा support प्रॉपर कर दिया। सेपरेट हो गए हो? अब proper separate बिल्कुल हो गए। ठीक है। थैंक यू सो मच यार शफक, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये प्यारी सी बच्चियों के लिए, अब्रिश के लिए एक प्यारा सा तोहफा तो हम जरूर देंगे। अब्रिश गिफ्ट चाहिए? यस क्या गिफ्ट दूं मैं आपको? यस तो फिर आप मुझे एक पोएम सुना दो, कौन सी? कोई भी। Twinkle twinkle सामने little देखिए। star, how I wonder where you are, up about the wonder I. बस मुझे इतना तक ही। इतना तक आता है। मामा अच्छी, पापा? मम्मा पापा ही अच्छे? पापा भी अच्छे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मम्मा पसंद। आहा अच्छा जी, मामा साथ जो आई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अब्रिश, ये ले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हतीम फातिमा। हतीम। और आपका? फातिमा शाह। फातिमा शाह। ये फातिमा फातिमा दोनों को और नाम नहीं थे मामा के पास? अरे कहना क्या किन्होंने चाहते रखा हो? नाम? मामा ने। आपका किसने रखा? मम्मा ने रखा होगा। तो मामा ने रखा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया अपने नेम में, है ना? तो दोनों का नाम फातिमा क्यों है? उन्होंने अपने शौक से रखा होगा। अच्छा उन्होंने अपने शौक से दोनों का नाम ही फातिमा रख दिया है। ना ढोला होसी ना रोला होसी। अक्सर माएँ जो होती है ना, जैसे एज बढ़ती जाती है नाम भूल जाती है। जैसे मेरा नाम आमना है, तो मेरी मामा कभी किसी नाम से बुला देती थी, कभी किस नाम से बुला देती, रोला ही खत्म, दोनों फातिमा, है ना? हाँ जी। फातिमा क्या करती है? मैं स्टडी करती हूँ प्री 9th में। और ये वाली फातिमा क्या करती है? मैं 6th क्लास में हूँ। आप 6th क्लास में? अच्छा आप छोटी बहन हो। ठीक है। तो बड़ी बहनों को हमेशा छोटी बहनों से मसले होते हैं, और काफी ज्यादा मसले होते हैं। आपको छोटी फातिमा से क्या मसला है? ये मेरे कमरे में गंद फैला देती है और मेरी अलमारी में भी मैस फैला देती है, और काम करके सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल देती है। मम्मा का जहेज का गिलास तोड़ के नाम मेरा रख देती है, और फिर डांट मुझे पड़ जाती है फिजूल की। ये सच कह रही है? हाँ जी। वो कह रही है आई एम प्राउडली स्पॉइल्ड। क्या यार, क्या मतलब? सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आपकी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन भी आपसे थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, वो 9th क्लास में, आप 6th क्लास में हो, उसने रेड कर देना यहाँ से गाल आपके। फिर
मैं मारती नहीं हूँ, हाँ। अच्छी बहन हूँ मैं। अच्छा, आप अच्छी बहन है, बड़ी बहन है लेकिन अच्छी बहन है। वैसे अभी इतना शर्मा रही है लड़की, ऐसे ऐसे क्यों शर्म आ रही है? मैं तो लड़का भी नहीं, मेरे से क्या शर्माना। नहीं वैसे ही मैं वैसे शर्मीली हैं आप। अच्छा, तो ये बताएं कि आपकी जो छोटी बहन है फातिमा, छोटी फातिमा की 3 अच्छाइयाँ भी तो होंगी, कुछ अच्छी भी तो लगती होगी, क्या अच्छाइयाँ उसमें? ये मुझे बहुत क्यूट लगती है। अच्छा। और अच्छी भी है काफी, जब मैं मुसीबत में होती हूँ मेरी हेल्प भी करती है। और देखो उसको अच्छाइयाँ नहीं आ रही हैं आपकी। आप बताएं इसकी 3 क्या बुराइयाँ हैं? ये हमेशा मुझे डांटती रहती हैं, जैसे मोबाइल देख रही होती है मम्मा को जाके स्काइप बता देती हैं ज़्यादा देख रही है, और जब मैं स्टडी नहीं करती हूँ मुझे डांटती हैं, मारती हैं। अभी ये कह रही है मैं अच्छी बहन हूँ, वो कह रही है आप डांटती मारती हैं। आप हाथ चलाकी करती हैं? ना, मैं मारती तो नहीं हूँ, मारती नहीं हूँ, ये वाला काम डांटती हूँ। जी, वो डांटती हैं? हाँ जी। ज्यादा डांटती? कैसे डांटती हैं? आप अब बड़ी फातिमा हो, कैसे डांटोगी? अपनी छोटी फातिमा को डांटो, एक्टिंग करो इस फातिमा की। मैं तुम्हें कहा था ये काम करो, क्यों नहीं करती? जाओ मुझे पानी पिलाओ, पैसे ये दिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे दोनों फातिमा से मिलकर। एक प्यारा सा तोहफा हम आपको देंगे ताकि हम आपको याद रहे। एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर जी आपके लिए। सुती हुई है माम हमारी ना, सुती हुई है कसम से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुलाकातें और दोस्तों से बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ये प्यारे से तोहफे मेरे कुछ प्यारे दोस्तों के लिए है, तो आइए कुछ प्यारे लोगों से बात करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और साथ प्यारे से तोहफे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा भी पूछ लो हाल में, कर लेंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, उसने पूछा ही नहीं, हाल ही नहीं पूछा। वो मुझे नजर आ रही है ना क्या बिल्कुल ठीक ठाक, इसलिए हड्डी कट्टी हो। पूछा। हाँ, हड्डी कट्टी हो। अच्छा मुझे बता, इतनी ज्वेलरी पहनने का क्या राज है, क्या वजह? हाथ दिखाना अपने ऐसे करके आगे दोनों, फ्लॉन्ट करो, ये चेक करो, अंगूठियाँ ही अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, सारा कुछ। क्यों? यार ये ना इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है, वैसे भी मेरे मामा वाले शौक मुझ हाँ। में आगे से, तो इसलिए मुझे पसंद है, इसलिए मैं पहनती हूँ। वैसे भी अभी रिसेंटली ईद गुजरी है ना, तो वो जो ईद पे चीज़ें पहन नहीं सके किचन में मसरूफियात के तहत, और मैंने कहा बाद में पहन के जरा बंदा दिखाता रहे। वो बंदा फ्लॉन्ट करता रहता। इस तरफ ले आओ ये सारी चीजें, इस तरफ ले आओ। अच्छा हाँ। तैयबा क्या करती हैं? मैं भी आपकी तरह छोटी सी प्रोग्रामिंग होस्ट हूँ। ओह वाओ, वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको आपके टैलेंट के मिलते हैं या आपके डिम्पल के? अरे कहना क्या चाहते अच्छा, हो? वैसे पर्सनली अगर बात की जाए ना तो डिम्पल के ज्यादा लोग करते हैं। हाँ। और बाकी मेरे कानों की ज्वेलरी पे ज्यादा बात होती हाँ। है, या मेरी नथली पे ज्यादा बात होती है। और अगर और सोशल मीडिया लाइफ में देखा जाए तो वो यही कहते हैं कि यार अपने बाल आगे से ना यहाँ से छुपाया करो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं भी यही कहने लगी थी। नहीं आई स्वेयर ये नहीं कहने लगी थी। मैंने ना सिर्फ इसकी उंगलियों की और हाथों की बात की है, तो उसने मुझे खुद बताया कि मैंने कानों में भी झुमके पहने। मैंने आपको बताया, मेंशन की है। मैंने आपको बताया है कि आपने कहा ना कि आपको ज्यादा कमेंट्स किस पर अच्छा, मिलते हाँ, हैं, हाँ, तो हाँ, मैंने अच्छा। आपको बताया कि अक्सर मैं स्टेटस भी लगाऊं या पिक्चर्स वगैरह में बनाऊं, हाँ। तो मैं अपनी साइड की बनाती हूँ। मतलब इस साइड से डिंपल और एयर्स आ जाते हैं, हाँ। और यहाँ पे वो नथली और कान आ जाते हैं। हाँ। मतलब यहाँ से डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों साइड जो है वो फोकस करती हैं, हाँ। इस पर ज्यादा कमेंट्स आते हैं। मतलब कहने का ये है कि मतलब हर तरफ से जो है ना हमने टेंशन काम रखा है। इस तरफ डिम्पल है, इस तरफ नोकन। लेकिन नाचता ज्यादा खोखा है। आपने मेरी ज्वेलरी पे बात की ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरी इस रिंग पे बहुत ज्यादा कमेंट्स होते हैं। ये मैंने काफी अरसे की पहनी है, देखिए मेरे हाथों से निकलती भी नहीं है। ये निकाल लूंगी, फिर मैंने देनी नहीं वापस। और ये मुझे गिफ्ट मिली हुई थी बड़े साल पुरानी, हाँ। 8-9 साल पुरानी, अभी तक मेरे हाथों में। और जब ये मेरे हाथ में आई थी मैंने इसको धागे बांध बांध के पहना करती अब थी। हाथ मोटे हो गए। अब हाथ मोटे नहीं, मैं मोटी हो गई हूँ, अब हाथ नहीं मोटे हो गए। तो अब ये रिंग तंग है, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं उतारती ज्यादा। इस रिंग पर कमेंट्स आते हैं। तैयबा 9 साल से एक अंगूठी पहनी है, क्या राज है? अब देखो ना, हमने पूरी ज्वेलरी गोल्डन पहनी है, एक अंगूठी सिल्वर। ये चांदी की है यार, ओरिजिनल चांदी है। कोई मसला नहीं है भाई, चांदी भी इतना गोल्ड का जमाना नहीं रहा। वो मसला नहीं है। गोल्डन कह रही हूँ, मतलब गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहनी हुई है आपने, ठीक है। एक सिल्वर आपने अंगूठी पहनी है और 9 साल से आप कह रही हो।
ऐसा कैसा किसने इतना इंपॉर्टेंट तोहफा दिया था कि 9 साल से आपने सीने से लगाया हुआ है, मेरी एक उंगली फ्रेंड से लगाया हुआ है? मेरी एक फ्रेंड थी, अब उसकी शादी हो गई है माशाल्लाह, उसके बच्चे भी हैं 2। ये मैंने भी उसे रिंग बनवा कर दी थी, हम लोग एक ही अकेडमी में पढ़ते होते थे, ठीक है। और उसने भी मुझे रिंग बनवा के दी थी। तो कुछ मसलों की वजह से हम लोग अलग हो गए। उसकी शादी के बाद उसके हस्बैंड को पसंद नहीं था कि वो मुझसे मिले या मुझसे बात करे, क्योंकि हम सोशल लाइफ से हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये इसके अच्छी साथ लड़की नहीं। रहेगी तो शादी के बाद ये अपना घर नहीं बसा सकेगी। सही है, उसने और उसकी फैमिली ने मुझे डिश कर दिया कि रिंग्स हम लोगों ने अकेडमी टाइम की, स्कूल टाइम की एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की हुई थी, और उस टाइम से हमारे पास एक्सचेंज है और ये हमारे पास रिंग्स हैं, तो इसलिए मैं इसको याद में ये पहन के रखती हूँ। हाँ, तैयबा इतनी प्यारी है, हवा भी तैयबा को छेड़ रही है, बार-बार दुपट्टा उड़ रहा है तैयबा का। वैसे तो कोई है नहीं ऐसे। दुपट्टा किसी की वॉच में तो फंसना नहीं है, हवा में फंस जाए। हाँ, लेकिन हम ऐसे काम नहीं ना करते, ऐसे ऐसे ही फंस जाएगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ने जब चाहा ना हाँ। किसी ना किसी से शादी हो ही जाएगी। किसी ना कोई तो होगा जिसका बदकिस्मत होगा कोई ना कोई जिसको हम जैसी लड़कियां मिलेंगी जो घर के काम नहीं करती। तुम घर के काम नहीं करती? आते हैं सारे, ये हाँ। करती नहीं। अच्छा, कुकिंग कर लेती हो? बहुत। क्योंकि मेरे ख्याल में जो शादी का रेज्यूमे है ना, जो उसकी जो सीवी है, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, इसलिए मुझे खाना अच्छा बनाना आता है। मैं शेफ रह चुकी हूँ पहले। यार तैयबा कैसे इतनी टैलेंटेड हो? मेहंदी तुम लगा लेती हो, खाने तुम पका लेती ये हो, घर के मेहंदी वाला वाकया तुम्हें इसलिए याद है कि लिबर्टी में ये हुआ था इंसिडेंट हमारे साथ। ऐसा हुआ, इसको मेहंदी बहुत पसंद थी, लेकिन हाँ। इस चांद रात पे इसको कोई मेहंदी नहीं लगा रहा था। बड़ी पुरानी बात है, 4-5 साल यहाँ पुरानी। से 5 साल पुरानी बात 5 साल पुरानी बात है। और इसने मुझे कहा कि मेहंदी, तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम मेहंदी का अरेंज कर लो, मैं तुम्हें मेहंदी लगा देती हूँ। मैंने हाँ। इसको मेहंदी लगाई, इसकी मेहंदी देख के लोग यहाँ से ना जो दूसरों से मेहंदी लगवा रहे थे, आधे आधे हाथ छोड़ के मेरे पास आ गए कि आप मुझे मेहंदी लगवा लो। पूरी चांद रात मैंने एंजॉय करके इस दिन पूरी मैं चली गई अपनी मेहंदी लगा के शुगली में, और ये पूरी रात बैठी थी बेचारी। मुझे कस्टमर्स उठने नहीं दिया, बड़ी जबरदस्ती में उठ कर गई हूँ। मतलब तुमने देखा था कि मेरा हाँ। काम अच्छा है। वाकई में ये मेहंदी भी लगा लेती हैं भाई तैयबा, अच्छी होस्ट भी है, सब कुछ कर। कैसे इतनी आप मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हुई हो ना, मैं खुद तैयार हुई हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, अब क्या डिफरेंस है? अब ये बात नहीं मैं करूंगी। मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहना है कि नहीं ये देख ले आप, नहीं मतलब देखिए, मैं भी प्यारा लग रहा हूँ। मतलब देखिए हम बिल्कुल सेम लग रहे हैं ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। यानी कि आप मेकअप भी कर लेती हैं? हाँ, मेकअप भी कर लेती हूँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ। एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहन साबित हुई है। ये देखो पूरी सीवी दे दी है, बीवी और बहू तो अभी नहीं हुई, सीवी वो बात रिसीव हो होगी। चुकी है। अब आप बताएं क्या हालात इसकी? मेरी बात सुने, छोटी बहन की शादी हो चुकी है, अभी शी मेरी बात सुने। आपने मुझसे ये तो पूछा नहीं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हाँ, हैं। future- अक्सर तो एंकर्स ये पूछती हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। मैं अच्छा। आपने तो पूछा नहीं, मैं हाँ, आपको बता चलो देती हूँ। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, और लोग जिस तरह सबको जानते तो हैं नाम मुझे भी बना मतलब थोड़ा बना है ना। अब देखिए, अपना काम करना या अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस चैनल के साथ साथ अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ, और मैं कुछ करूँगी इंशाल्लाह। मुझे व्यूअर्स बताएंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ या मुझे करना चाहिए कि नहीं। वो तो भी अक्सर लोग कहते हैं कि मैं 24 घंटे में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं, कि मैं business ये की तो बड़े दावे दुवे नहीं करती कि मैं इतने में स्टार्ट करूंगी, मैं इतने में करूंगी। मुझे जितनी गुंजाइश हुई, मैं जितने में कर सकती हुई मैं करूंगी, लेकिन इन फ्यूचर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना, नहीं तो मैं चुप करके एक पार्लर बनाना है तो उधर से बैठ जाना। वाह, क्योंकि मेहंदी तो ये मैं मेरे लगानी पास आती तैयार होने आया करेगी। बहुत अच्छा लगा तैयबा आपसे बात करके। प्यारा सा लेकिन मेरी आईडी फॉलो करवा लेना। हाय हाय, तैयबा की आईडी भी फॉलो करे भाई, तैयबा 112। तैयबा 112, ठीक है। थैंक यू सो मच तैयबा, एक प्यारा सा तोहफा भी आप ले जाए हमारी लेकिन तरफ अभी से। फिलहाल अकाउंट मेरा प्राइवेट है, जब आप लोग फॉलो करते रहना, बाद में देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएं ना कि इसने कौन सा बिजनेस शुरू करना है ना। हाँ, ये बताया लाजमी कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर हम वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हाँ। अपना फ्यूचर पे फोकस करते हैं। लेकिन ना अभी आपको एक बात बताऊं, मैं किसी को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अगर वो शख्स मेरा बेस्ट टू बेस्ट कहते हैं ना, बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड जिसे कह सकते हैं, वो है, और अगर अभी तक वो मेरे साथ ना होता तो शायद मैं इतना इम्प्रूव ना कर सकती। वेरी नाइस। और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे बहुत हौसला देता है, बहुत हौसला देता है, बहुत ज्यादा हौसला देता है कि उसकी हौसले की वजह से आज मैं यहाँ पर कामयाब हूँ, Very और nice. अभी तक उसकी वजह से सर्वाइव कर रही हूँ। पहले मैं तैयबा को तोहफा देने लगी थी, अब मैं तैयबा के ये बेस्ट ड्रेस फ्रेंड के भी लिए उसने गिफ्ट किया, बताया ही नहीं आपने कैसा है। मैंने पहले ही बता दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ये तोहफा लेना कि मैं रख लूं? यार ये आप रख लो। नहीं आप देखिए। Thank you so much. अच्छा, मुझे ये लगता है कि लाहौर का ये जो मौसम है ना, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन और इंतहाई रोमांटिक हो चुका है। इसीलिए मुझे लगता है कि सारे जो लाहौरी है ना, वो इस वक्त सड़कों पर निकल आए मौसम को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक। और मुझे ये बताइए कि ये जो शादी सीजन भी चलना शुरू हो गया है भाई, जैसे ही ईद खत्म हुई है लोगों ने फिर से मार्केट का रुख कर लिया है भाई शादी की तैयारियों के लिए। आप लोगों के खानदान में, फैमिलीज में किन की शादी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप कितना एंजॉय कर रहे हैं शादी सीजन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? माहम। माहम। युसरा युसरा एंड माहम क्या दोस्त हैं? बहनें हैं क्या हैं? दोस्त हैं। यार मुझे नहीं समझ आता कि आखिर दोस्त हैं एक दूसरे की, मतलब इतने फेस सिमिलर है आपका, ऐसे लग रहा है बहनें, क्या वजह? अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल मुझे नोज का कट लग रहा है, पता नहीं मेरी नजर कमजोर हो गई है। आपकी भी नजर ही कमजोर हुई है। अपना चश्मा उतार के दिखाओ, मैं दोबारा चेक करती हूँ। अच्छा मुझे, हाँ नहीं, हमारे फेस में बहुत डिफरेंस है, मैंने नहीं है। अच्छा पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात। उतारो अपना चश्मा, उतार के देख। नहीं, मैंने नहीं देना। कहती मैंने नहीं देना। और नहीं किसी को दे सकती। ये नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती। आप दे देती हो? हाँ दे देती हूँ। मैं नहीं अपनी चीजें देती किसी को। क्या खास वजह? तौर पे चश्मा नहीं देना। हाय बाकी चीजें दे दूंगी, चश्मा। बट ठीक है यार, मेरी बेइज्जती हुई। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद। अच्छा मुझे बताओ क्या करते हो आप लोग? हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब में। आप? मैं भी सेम। अच्छा हम लोग पढ़ते हैं, मुझे लगा वो चश्मा भी नहीं देती, कुछ शेयर भी नहीं करती, अपने आप को इज्जत दे रही होगी कि हम। अच्छा आप दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, मतलब लाइक व्हाट इज द डिग्री? मैथ्स मीडियम। अच्छा आपने ना सामने देखना है, माहम ना, माहम अपने सामने देखना है स्ट्रेट होके, ठीक है। हाँ जी अब मुझे बताओ क्या मैथ्स मीडिया पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो कितना पढ़ लिया? 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर। आपका भी 6 सेमेस्टर है। क्या ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी ने आपको सिखाई हैं? हमें मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं सिखा सके अभी तक। आप बताओ क्या हमने तो बस यूनिवर्सिटी घुमाई है, पंजाब यूनिवर्सिटी को। कुछ भी सीखा नहीं है। यूनिवर्सिटी है ही इतनी बड़ी, घूमते रहो सारा दिन। हाँ ये तो बात सच है आपकी। मुझे ये बताएं आपकी दोस्ती कैसे हुई? मेरी दोस्ती इससे, हम साथ इंटर्नशिप्स करते हैं हर जगह, ठीक है। तो बस इस वजह से हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी हो। इतनी ज्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हो आप लोग? यस। तो वो कहने लगी थी नहीं, कहती बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकते, हाँ लेकिन हम कोलीग्स हैं। वो कहती हाँ यस, फिर कहती हाँ यस। पकड़े गए, तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती, बता रही हूँ। आप क्यों हमारी लड़ाई करवाना चाह रही हैं? मैं तो यही, मेरा तो काम है ये, तो मैं करती हुई, तो लड़ाई मुझे पसंद है। अच्छा माहम मुझे ये बताएं 3 चीजें जो आपकी फ्रेंड को बहुत ज्यादा पसंद है, अभी पता चल जाएगा। इसको बहुत ज्यादा पसंद है, इसको फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसको खाना पीना बहुत पसंद है, हाँ। इसको घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। ये और बहुत 3 पसंद चीजें जो उसको नहीं पसंद है? इसको नहीं पसंद, इसे क्या नहीं पसंद? नहीं मैं बताती हूँ। बेस्ट फ्रेंड बनाओगी ना। नहीं हाँ। मैं बताती हूँ। हाँ। इसे ना ये पसंद नहीं है कि मतलब झूठ बोलना नहीं पसंद। अच्छा कहती है कि मेरे से हर बात सही करो, ठीक है। हाँ। और इसे ज्यादा मजाक भी नहीं पसंद। अलबत्ता खुद मजाक कर देती है, बट मुझे कहती है नहीं मैंने नहीं करना ये वो, ठीक है। और तीसरी चीज इसे ये नहीं पसंद कि काम सुस्त ना हो, बस जल्दी जल्दी हर चीज खो जाए। सही है। अच्छा आप बताएं कि इनकी क्या, इन्होंने ठीक बोला? कुछ हद तक। अब ये देखो ना, इसने पता क्या कहा है, इसने कहा इसको झूठ बोलना नहीं पसंद है, ना ही झूठ सुनना पसंद है। तो वो तो किसी को भी पसंद नहीं होता ना, वो तो मुझे भी नहीं पसंद है। बात है। हाँ। कोई कुछ यूनिक बताती तो फिर हाँ ना, कहती मानती। देखा वो तो पहले तो मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं समझ में कह रही है बेस्ट फ्रेंड। ये आपको ये नहीं बता देती है मेरे हाँ, बारे में। अच्छा चले अब आप बताइए जी 3 अच्छी बातें इसकी। ये दिल की अच्छी है, मतलब इसको कुछ भी कह दो तो मतलब बुरा नहीं मानती है, ओह। कर जाती है कि बस ठीक है, कोई नहीं मेरी दोस्त है, कह दिया है बस ठीक है। ठीक है। और क्या अच्छी बात है तुम में? बस बेस्ट फ्रेंड नहीं ना, तो पता ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ इसमें अच्छी बात है बुरी कौन बातें सी? बताओ, 3 बुरी बातें बताओ। बुरी बातें इसकी बहुत ज्यादा है कि ये रोने बहुत जल्दी लग जाती है, अरे कहना बुरा क्या बहुत चाहते जल्दी हो? मना जाती है। हाँ, और बहुत किसी से कुछ sensitive शेयर है। नहीं करती? शेयर तो बिल्कुल नहीं करती। क्या शेयर किया तुमने आज तक? मैंने आज तक तुमने उसको पिज्जा का लास्ट स्लाइस तो दिया नहीं, तुम शेयरिंग करने की बात नहीं, करते आपको हो। कैसे पता? मुझे पता है। नहीं आपको कैसे बताओ ठीक ऐसा है? पता है, ठीक नहीं पता नहीं है। चलो यही में फायदा तुम बताओ, दिया इसने कभी तुम्हें कभी slice? नहीं दिया। ये ना झूठ चलो, बोल रही है, चलो। ये झूठ बोल रही है। पिज्जा का स्लाइस छोड़ दो, कभी कुछ बर्गर भी नहीं दिया भाई यार। इसने बर्गर, एक बर्गर होता है ना, मतलब एक मैंने अगर कोई और ऑर्डर, मैंने अगर क्रंच बर्गर ऑर्डर कर लिया, सिजिंगर बर्गर ऑर्डर कर लिया है और मैंने कहा यार एक बाइट देना, हाँ, तो वो भी इसने नहीं कभी दी। ऐनी बोल रही है, बस ऑन कैमरा बोल पकड़े गए लिबर्टी में क्या कर रहे हो? घूमने फिरने आए थे। घूमने फिरने आए थे? लिबर्टी में लोग शॉपिंग करने आते हैं, आप घूम फिर रहे हो? रही। हम घूमने फिरने आते हैं आप घूमने फिरने आते हो? अच्छा यानी कि इधर वॉक कर ली, उधर वॉक कर ली, कलरफुल लोग देख बस लिए। लोगों को देख लिया, लोगों को देख हाँ लिया।
अच्छी बात है, वैसे लोगों को भी देखना चाहिए, आप बहुत कुछ सीखते हो, तो कभी आपस में भी एक दूसरे को देख लिया करो थोड़ा। दिल नहीं करता, मैं थक गई हूँ। नहीं, मैं तो इसे देख देख के रोजाना थक गई। यूनिवर्सिटी में देखती हूँ, ठीक है ना, ऑफिस में मैं इसे देखती हूँ, मैं हर जगह इसे देखती हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी यही शक्ल है, ऑफिस में ऑफिस में भी यही शक्ल है, हाँ। तो ये शक्ल हर तरफ नजर आ रही है, दिल ही नहीं करता, दिल उड़ गया है ना। अच्छी बात है। चाहती हूँ कि दूर चली जाए ताकि बस मैं ना देखूँ। यहाँ पे ना दो काम होने हैं, या तो इनकी लड़ाई हो जानी है, वाकई में बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। जितना लड़ाई हो जानी है, मुझे लगता है लड़ाई हो जाएगी। वो पहले ये रोशनी करी थी, बड़ी प्यारी प्यारी चिल गर्ल वाली लाइफ। ऐसी दिखाती है कि मैं बहुत मासूम सी हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके रंग सामने आते हैं कि हाँ भाई मैं क्या चीज़ हूँ। यार मेरी बात, इतना सच भी नहीं बोलना होता, इतना सच नहीं बोलना होता। ये एक्सप्रेस सच बोल दिया। हाँ, यानी कि तुम है ना। मान रही है यार ये मानी जा रही है, ये एक्स्ट्रा सच बोल रही है, तुमने कह रहा था ये झूठ बोल रही है। मैं क्या ही कहूँ, मैं मुझसे मानना ही नहीं कोई मेरी बात, तो फिर मैं भी कही जाऊँ। सही हो गया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बड़ी अच्छी वाइब है आपकी, पॉजिटिव वाइब है, और बिल्कुल देखो मेरे रोज का इन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं बनाया। थैंक यू सो मच, ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ खुद को। थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा तोहफा देंगे हम इन दोनों प्यारी प्यारी लड़कियों को, ताकि हम इनको याद रहे। दुआ करिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा जी, जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले एक सवाल है मेरा कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारे सर्कल में ना, जिनको देखते ही आपको उनको रोस्ट करने का दिल करता है। मतलब आपको जुगत वैसे नहीं आ रही होती, लेकिन उसको देख के ना आपको जो फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं, इसको जो है ना वो थोड़ा बहुत सुनाना जो है बनता है। आपके सर्कल में वो कौन दोस्त है, उसको आप लाजमी चेक करिएगा। आपसे चाहते हैं इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।